वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लिविंग अब्रॉड और बात हो रही है अपने मेहमानों से कि बाहर के इतने आराम और आसाइशों के बावजूद वो क्या चीज़ है जो उन्हें खींच के वापस अपने मुल्क ले आती है। तो बात हो रही थी आबिद साहब आपसे कि मुल्क में जब आप आते हैं तो आपको किस बात का लगता है कि यहाँ पे ये लैक कर रहा है, तो आपने मुझे जवाब दिया सबिया, आपको लगता है जब आप मुझे आते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ जो कमी लगती है वो सफाई की लगती है। सफाई की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। हाइजीन पे लोग यहाँ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जैसे कुछ भी खा रहे हैं, कचरा कहीं भी फेंक दिया, वहाँ ये सब नहीं होता। वहाँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात ये कि टॉयलेट्स, वहाँ पब्लिक टॉयलेट्स इतने नीट एंड क्लीन होते हैं कि आप कहीं पे भी चले जाएं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ एक तो फुकदान है उसका, आपको कहीं टॉयलेट्स नहीं सही मिलेंगे। बात है, आप बड़ी से बड़ी सुपरमार्केट बाजार कहीं चले जाएं, बिल्कुल आपको टॉयलेट्स की कमी का एहसास होता है। दूसरा ये कि हमारा मुल्क इतना जरखेज़ है कि अगर हम चाहें तो इसको बहुत ग्रीन कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, ग्रीनरी की कमी यानी है, अल्लाह ने नेमतें सब दी, हर चीज़ है हमारे मुल्क में, उसको सही हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। मैं कहती हूँ हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा मुल्क दिया हुआ है, जिससे हम, जो हमारी पहचान है, जिसको कि हम लोगों को ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई हम ये हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने हर लिहाज से हम काबिल हैं। लेकिन उन चीज़ों की कमी है हमारे मुल्क में। लोग इन आम चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते हैं। बसेस हैं, उसमें इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती हैं बसेस, गंदगी है, रोड्स पे इतना कचरा पड़ा होता है, गंदगी है, और बस ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहसास होता है एकदम, क्योंकि जाहिर है वहाँ तो आप लोग सोचते भी नहीं होंगे कि वहाँ बेइंतहा सफाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाती है। क्या क्या दिल होता है आपको कि यहाँ पे ये होना चाहिए? आप बताइए। मेरे विश करने से तो नहीं, बात मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब अब जैसे कि मैं अगर बाहर रहती होती और आती यहाँ पे, तो जैसे सबिया ने कहा कि वाकई सफाई एकदम हिट करती है आपको कि यहाँ पे सफाई है। दूसरी चीज़ जो हिट करती है वो ये कि सिविक सेंस भी नहीं है कि रेड लाइट पे लोग, अब तो तोड़ने में ऐसा लगता है लोगों को मज़ा आने लगा है। फिर ये कि क्यों का कोई सेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, कि एक धक्का मार के लोग आगे पीछे होना है। और बाहर क्योंकि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड एक आदी हो चुके होते हैं, और स्पेशली ये जो आपका वो ट्रैफिक जैम का है, ट्रैफिक देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई नहीं है, आगे लोग इतने इत्मीनान से तेज़ गाड़ियों के सामने जा रहे होते हैं। वो लोग ये एहसास नहीं करते कि एक तेज़, वो समझते हैं गाड़ी रुकेगी, मगर वो ये नहीं समझ रहे कि अगर आगे वाले ने ब्रेक लगाया भी तो पीछे जो एक तेज़ मोमेंटम चल रहा है, गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, वो टक्कर मारेंगे। नहीं, लोग इस बातों को नहीं समझ रहे। तो बाहर क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी हो जाता है तो यहाँ की ये बातों का बड़ा एहसास हो रहा है। तो ये मत समझे कि आपकी ख्वाहिश से, लेकिन आपको क्या दिल होता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए? मज़ा तो इसी बात का है। हाँ, अच्छा, इस बात का मज़ा है इस बात का। अगर यहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर यहाँ बाहर में क्या फर्क है? चलिए छोड़े, मैं सबिया से बात मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आके जो सबसे पहली चीज़ हिट करती है आपको, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप रोड्स पे निकलते हैं तो आपको सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती। आपको ये डर लगता है कि अभी कोई आपका बैग स्नैच करके भाग जाएगा, अभी कोई आपका मोबाइल फ़ोन छीन लेगा। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी का एहसास होता है यहाँ पे लैंड करते ही। और दूसरा जो सबसे बड़ा ज़्यादा कमी का एहसास होता है वो हाइजीन का और सफाई का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। और दूसरी यही तीसरी बात, सिविक सेंस लोगों में नहीं है। बिल्कुल ट्रैफिक लाइट्स को ऑब्जर्व नहीं करना, स्पीड लिमिट्स का ख्याल नहीं करना। वहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती, मतलब आपको जेल वगैरह टिकट्स मिल जाते हैं, टिकट्स मिल जाते हैं, वार्निंग्स मिल जाती हैं, डिपोर्ट आपको कर देते हैं। दुबई वगैरह में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए डिपोर्ट हो जाता है आदमी बाहर गया, उसको बड़ी सख्त पेनल्टी। इसीलिए मेरे ख्याल में शायद जैसे अभी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे बड़ों को छोड़िए, छोटे बच्चों ने ये कहा था लॉस तो बहुत हैं मगर उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, यू नो। तो ये सब बातों का टोटलिटी में ख्याल करें तो फिर क्या से क्या हो जाए। सही। अच्छा, आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया कि आपकी शादी एक ब्रिटिश खातून से हुई, तो मुझे ये ख्याल आ रहा है, एक तो यूके, फिर ब्रिटिश खातून, तो घर का माहौल जो होगा आपका वो तो बड़ा डिफरेंट होगा। है, काफ़ी डिफरेंट है हमारा घर का माहौल। हमारा, मैंने जैसे आपको कहा ना, हमारा मल्टीकल्चरल है। जब बच्चे हमारे पैदा, हमने जब शादी की तो हमने इस्लामी शादी भी की। अच्छा। हमने काजी को बुलाया और शादी की उसके साथ। फिर हम गिरजे में गए अपनी बीवी की खातिर, तो वहाँ भी ब्लेसिंग ली उनके। बिल्कुल।
फिर जब हमारे यहाँ बच्चे होने वाले थे तो हमने ये तय कर रखा था कि अगर बेटा होगा तो मैं उसका पहला नाम चुनूंगा। अच्छा। और मेरी बीवी जो हैं वो उसका दूसरा नाम चुनेंगी। जी। और बेटी होगी तो मैं वो पहला नाम चुनेंगी और मैं उसका दूसरा नाम चुनूंगा। तो इसी तरह बच्चों के नाम हमने इसी तरह चुने कि मेरे क्या नाम है आपके बच्चों के? बड़े बेटे का नाम मैंने नदीम रखा था। शुरू से मेरा ख्याल था कि उसका नाम मैं नदीम रखूंगा। तो मेरी बीवी ने उसको मिडिल नेम दिया जेम्स अलेक्जेंडर। अच्छा। तो वो कहलाते हैं नदीम जेम्स अलेक्जेंडर सही, शाह। सही। और दूसरे का नाम जब दूसरे दफ़ा वो बच्चा होने लगा तो कहने लगे आबिद मेरी तरफ देख के आई नो वी हैव एन एग्रीमेंट बट कैन आई चूज़ द फर्स्ट नेम दिस टाइम। मैंने कहा ओके। सो उसने नाम चुना लूक। अच्छा। और मैंने उसका मिडिल नाम चुना बेन आबिद शाह। तो बेन अंग्रेज़ी में कहते हैं सन ऑफ। सही है। तो वो लूक बेन आबिद शाह हैं। अरबी में बिन। बस 2 बच्चे हमारे हुए और वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दोनों जब छोटे थे तो हमने उन्हें बैप्टाइज भी कराया था ताकि अगर वो बड़े हो जाएं सही तो वो चाहें तो अपना मज़हब जिस जो भी चाहें चाहे। बिल्कुल सही। मतलब बाप मुसलमान है लेकिन ये कि चॉइस है नेचुरली लिविंग इन यूके आपको। और सभी हमने उन्हें सर्कमसाइज भी करा दिया था ताकि वो अगर चाहें इस्लाम की तरफ आएँ तो इधर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। ये मतलब आपने अपनी बीवी का भी ख्याल किया और आपने ज़ाहिर है मुसलमान होने के नाते ये सब बातें। सबिया आप बताइए कि बच्चे आपको लगता है कि बाहर पालना ज़्यादा मुश्किल है? बच्चों का पालना वहाँ पे वाकई काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बच्चों पे काफ़ी पीयर प्रेशर्स होते हैं और माँ बाप क्योंकि दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चों को इतना क्वालिटी टाइम दे नहीं सकते। अच्छा। यहाँ पे ये है कि क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, नानी दादी और खालाओं फुप्पियों की काफ़ी सपोर्ट होती है बच्चों की अपब्रिंगिंग में। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बच्चों को पालना ज़्यादा आसान है बनिस्बत बाहर पालने के। सही। और वो जो एक तरह से बच्चों को एक एक्सपोजर है ना कि बुजुर्ग भी घर में हैं, छोटे भी घर में, खेलने वेलने, बाहर ज़रा मेरे ख्याल में ये बाहर इस चीज़ की कमी है। जी हाँ बिल्कुल। अब आपको भी लगता है कि बाहर पालना बच्चों का मुश्किल है? हमारी औलाद जो है वो हैंड्स ऑन पेरेंट्स हैं। अच्छा। हमारे बेटे के 2 बच्चे हैं जी। वो नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि जो कुछ बच्चों को वो सिखाएं वो खुद सिखाएं। अच्छा ठीक है। तो इस वास्ते हमें ये मालूम नहीं कि आसान है कि नहीं लेकिन सहूलतें वहाँ पे बहुत हैं। नहीं जब अब जैसे मेरा बच्चा हुआ था, ये मैं कह रही हूँ, मेरा बच्चा हुआ था तो मेरी बीवी ने काम पे जाना छोड़ दिया था। 5 साल तक वो घर पे रहीं, बच्चे को पाला। जब वो स्कूल एज का हो गया, जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तब उन्होंने काम पे जाना शुरू किया। और वो भी उस वक्त तक के लिए कि जैसे वो 3 बजे अगर वापस आ रहा है तो वो 3 बजे छोड़ के 3 बजे तक काम करें। बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम है तो किसी को अपनी कोई बात एक तरह से सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ती कि अगर कोई औरत नौकरी कर भी रही है तो घर में दादी हैं, नानी हैं, तो वो सिलसिला चलता रहता है। मैंने अपनी सास का मदद ली बच्चे की परवरिश के लिए, ना मेरा बेटा अपनी माँ की या सास की मदद लेता है। बिल्कुल नहीं वही है ना। कभी कभार वो जब बाहर जाते हैं रात के वक्त कहीं तो उस वक्त बेबी सिटर्स आ जाते होंगे, वो तो कोई मसला वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सबिया आपको लगता है वहाँ पे बच्चों के बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर बहुत है। जी हाँ। और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस आपको लगता है? बिल्कुल है कि वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों के बिगड़ने के। उसकी वजह यह है कि ड्रग्स काफ़ी आम है, ड्रिंकिंग काफ़ी आम है वहाँ पे, और उन चीज़ों से अपने बच्चों को रोकना बहुत ज़रा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ 14 ईयर्स की एज में बच्चा काम भी कर सकता है। तो जब बच्चा काम पे जाना होता लगता है तो वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो नेचुरली उस पर इतना ज़्यादा नज़र रखना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू हेयर इन पाकिस्तान। आप भी यही समझ रहे हैं ना? मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह, अब एक 34 साल का है, एक 33 साल का है। और तो they went through life easily. They went through life not smoothly. They obviously when they were young, teenage, like everywhere else, like in Pakistan, like in everywhere else, we had little problems. They used to answer you back and things like this, which is not heard of here.
but there it's not frowned upon. वैसे यू विल बी सरप्राइज, अब वो वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं रही हैं, बल्कि मैं एक ऐसा शो करूँगी कि बच्चे अब इस बात पे फ़ख्र समझने लगे हैं कि बुज़ुर्गों को खड़े होकर जो पहले सलाम किया जाता था, या आप अगर नहीं भी एग्री कर रहे हैं अपने बुज़ुर्गों से तो कम से कम उनको जवाब तो ना दें, आप कम से कम उनकी सुने। आप सुन, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब कल्चर बहुत, विच इज़ वेरी सैड। अब देखें आपको ये एहसास हो रहा है कि वहाँ पे ये बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मैंने आपके बच्चों का जिक्र कर रहा, मैंने आपका जिक्र किया कि कैसे बाहर के मुल्क में आप रह रहे हैं। अब एक ज़रा सेंसिटिव सवाल मैं आप लोगों से कर रही हूँ, वो ये कि यहाँ पे भी अब ईदी होम्स जो हैं वो कॉमन हो गए, जहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को जाके उधर छोड़ आते हैं। बहुत कहानियाँ मीडिया में भी दिखाई जा रही हैं और आप एनकाउंटर भी कर रहे हैं। तो मगर वेस्ट में तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है ओल्ड पीपल्स होम का, कोई नई बात ही नहीं है इस बात के ऊपर। तो सबिया, आपको अपना फ्यूचर वहाँ पे? मुझे अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर नज़र आता है। कैसे? उसकी वजह ये है कि मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग तो यहीं पाकिस्तान में हुई, तो मेरे बच्चों ने मुझे अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हुए देखा और मेरे हस्बैंड को अपनी पूरी फैमिली का ख्याल करते हुए देखा। सही। तो इसलिए मेरा जो छोटा बेटा था वो यहाँ से जाने पे राज़ी ही इसी शर्त पे हुआ था कि मैं उसके साथ रहूँगी। अच्छा। और मैं उसके साथ रहती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर है। और मेरा बड़ा बेटा इस बात पे थोड़ा अपसेट है मुझसे कि मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। हाँ। तो इसलिए मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखिए कितना फ़र्क पड़ता है ये, अगर लोग अंदाज़ा कर लें इस बात का कि जो बच्चे बचपन में देखते हैं, बिल्कुल वही फिर आगे जाके वो करते हैं। अब आपने कितने कॉन्फिडेंस से ये बात कही है कि मेरे बच्चों ने मुझे खिदमत करते हुए देखा है अपनी ससुराल की, अपने घर वालों की, और मेरे मियाँ को खिदमत करते हुए देखा अपने घर वालों की, आपके घर वालों की। तो बच्चे अब वही देख के वो एक तरह से हिस्ट्री रिपीट कर रही है। आपको लगता है कि फ्यूचर में मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं था जितनी सबिया थी। मुझे यह मौका नहीं मिला, या मैंने मौका तलाश करने की कोशिश ना की कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत। नहीं, मगर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी आबिद भाई कि जो बच्चे हैं, आपको लगता है, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सोचिए ना कि बच्चे आपका क्या करेंगे। आपको खुद उम्र के आखिरी वक्त तक ऐसा होना चाहिए कि भाई बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम अपना बिल्कुल इसी वास्ते हमने वहाँ मेहनत से काम किया है। एग्जैक्टली। और इतने आसासे बना लिए हैं कि अगर हम बुढ़े हो जाएं तो वो हमें हमारे घर में रहने दें, बाकी की चीज़ें बेच के हमारे लिए 24 आवर केयर करें और होम में ना डालें। नहीं, और अभी एक और जो मेरी बात जहन में आ रही है वो ये कि इंग्लैंड तो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। वो तो वैसे ही वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का इतना ख्याल करता है कि कोई ये कह रहा था वहाँ पे के तो यूथ भी ये चाहने लगते हैं कि जब पता चलता है क्लिनिक में पहले सीनियर सिटीजन्स को देखा जा रहा है, या ये कि अगर आप बस में जा रहे हैं तो उठ जाते हैं लोग कि वो ज़रा जो बड़ी उम्र के हैं वो बैठ जाएं। फिल्में उनके लिए फ्री हैं, सैलून में जाते हैं तो बाल उनके फ्री हैं। क्या बात हुआ, तो दिल होता है कि आप जल्दी से 60+ हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं सबिया कि जब आप न्यूज़ वगैरह पढ़ती हैं, टीवी पे भी देखती हैं और अखबारों में भी देखती हैं, तो पाकिस्तान के बारे में कैसा लगता है आपको? बहुत अफसोस होता है और दुख होता है और परेशानी होती है, क्योंकि जाहिर अपने सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं तो उनकी सिक्योरिटी की तरफ से फ़िक्रमंद रहते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं कि मेरा ख्याल है दूर रह के हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। शायद यहाँ पे लोग आदी हो गए हैं, तो जब हम फ़ोन करके पूछते हैं तो यही पता चलता है सब नॉर्मल है, कोई परेशानी की बात नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वहाँ पे अखबारों में जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं तो लोग यही समझते हैं कि हमको तो इतना अजीब लगता है, मगर जब हम पाकिस्तान आते हैं तो लगता है लाइफ तो चल रही है, दावतें भी हो रही हैं, लोग विज़िट भी कर रहे हैं, बाज़ार भी खुला है, तो इतना मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रबलसम नहीं लगता। मगर वहाँ पे न्यूज़ मीडिया, वैसे भी न्यूज़ जो है वो सनसनीखेज़ जिसे कहते हैं ना, वो खबरें ज़्यादा उछालता है। आबिद, आपको भी खबरें वगैरह पढ़ते हैं आप? जी, मैं शौक़ से खबरें देखता हूँ, बल्कि मेरा टेलीविज़न जो मैं वॉच करता हूँ, मेरा ख़ास प्रोग्राम खबरें ही है जी। अच्छा। कि मेरी बीवी तंग आ जाती है जी और दूसरे स्क्रीन पे चली जाती है कहीं पे, तो मैं खबरें देखने का मुझे बहुत शौक़ है, और इस ख़ास तौर पे पाकिस्तान की खबरें देखने का। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा ज़रिया है हमारा मुल्क से इन टच रहने में।
अच्छा, एक सवाल और, आप लोग बाहर रहते हैं और काफ़ी अरसे से बाहर हैं, ख़ास तौर पे आबिद, और ये बताइए, जब आप बाहर रहते हैं कुछ सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के लिए? मैं जितना कर सकता हूँ शायद मैं ना कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जो मुझसे हो सकता है कभी कभार वो मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। अच्छा। जैसे कश्मीर का जब से वो ज़लज़ला आया था तो उसमें मैंने काफ़ी घर बनाने में मदद की थी। जी जी। फिर मैं यहाँ पे गरीबों की तालीम के लिए मैं पैसे भेजता हूँ। बिल्कुल, बहुत उम्दा। ताकि अब माशाल्लाह एक लड़की डॉक्टर होने वाली है, उसका फाइनल ईयर है माशाल्लाह। मैंने उसको सपोर्ट किया था थ्रू आउट 5 इयर्स। जी जी। तो इससे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और मैं तो ये प्रमोट करूँगी ये बात कि कोई भी अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर बच्चों की फ़ीस अपने हाथ में ले तो देखिए वो एक बच्चा जो है अपने पूरे ख़ानदान को सेटल कर सकता है, और लोग करते हैं ऐसे। और आप लोग तो माशाल्लाह पाउंड को अगर आप कन्वर्ट करें सब पाकिस्तानी वाली में, तो जब तक आपको पता चलता होगा ये फ़ीस है, तो वो तो आपके मुझे यही जो है कंट्रीब्यूशन ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों की फ़ीसें देने का। क्योंकि अगर आप चैरिटीज़ को दें तो पता नहीं लगता कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन में ख़त्म हो गया, कितना किसी के पास जा रहा है। तो इस वास्ते मैं डायरेक्टली करता हूँ। ये बात बहुत है, बाहर के लोग कहते हैं हम बहुत करना चाहते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि हम जो चैरिटीज़ को जानते हैं वो सही तरह से वो पैसा इस्तेमाल करेंगी भी या नहीं। तो अक्सर ये होता है कि जब पता चल जाए एक चैरिटी की इंटेग्रिटी का कि नहीं वहाँ पे पैसा सही है, तो फिर आदमी जो है ना इत्मीनान से वहाँ पे पैसे दे देता है। सभी आप मेरा भी यही रहा है शीरी के जो फैमिली में डिज़र्विंग थे बच्चे या जो बेवा थी, कज़न्स या भांजियाँ भतीजियाँ, उनका हमेशा ख्याल रखा है। सही। और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी तो ज़रूर इंशाल्लाह। नहीं, मैंने ये देखा है बाहर जो रहते हैं उन्होंने हमें यही बताया कि मुस्तकिल ख़त किताबत रहती है, उनके जो नीडी रिश्तेदार हैं जो 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 डिज़र्व करते हैं कि उनको ज़रा सा उनकी लेवल और स्टेटस ऑफ लाइफ जो है वो ऊँचा किया जाए। बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो एक बात सबिया से पहले वो एक बात जो आप बहुत 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 अपने मुल्क की मिस करती हैं बाहर रहने में? सबसे ज़्यादा तो इंसान अपनों को मिस करता है, ज़ाहिर है। माशाल्लाह मैं इस लिहाज से लकी हूँ कि मेरे चारों बच्चे वहीं सेटल्ड हैं, तो हम ईद बकरा ईद वगैरह पे सब नमाज़ पढ़ के सीधे मेरे पास ही आते हैं, और खाना भी हम लोग सब साथ खाते हैं। ईद बकरा ईद इसी तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जैसे यहाँ करते थे। तो ऐसा जितना महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी जो अपने हैं यहाँ पे, जो भाई बहन वगैरह या रिश्तेदार हैं, उनकी एक तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। दूसरी मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो यहाँ जो ईटिंग आउटलेट्स खुले हुए हैं, उनका जो मज़ा यहाँ पे है, वो उस चीज़ की वहाँ पे कमी महसूस बिल्कुल सही है कि आप किसी भी फूड मार्केट, पाए भी हैं, निहारी भी है, टिक्का भी है, इस चीज़ का वाकई मज़ा आदमी बहुत ज़्यादा, बल्कि टू दी एक्सटेंट कि लोग ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। चाइना वाले अपना एक चाइना टाउन कर लेंगे, जैसे इंग्लैंड में साउथ हॉल, यू नो टिपिकल, वहाँ तो आदमी जाके भूल जाता है कि आप यूके में, बल्कि वहाँ का तो ये है ना। एक जोक वहाँ तो मशहूर है कि किसी ने साउथ हॉल में जाके कहा मिस्टर जेम्स लिव्स हियर, तो उन्होंने कहा नो फॉरेनर लिव्स हियर वाली बात। तो ये वाले टू दैट एक्सटेंट अपना माहौल बना लेते हैं वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम रैप अप करूँ, मुझे आप ये बताइए, आप लोगों को लगता है कि कहीं मैंने कोई बात रह गई हो पूछना, या आप कोई बात बताना चाहते हो? आबिद, आप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको तो पता है कि मुझे दोनों मुल्कों से बेइंतहा मोहब्बत। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप यहाँ पे हार्डली 13-14 साल रहे हैं, आपने सारी उम्र तो वहाँ गुजारी। जी नहीं, मैं 21 साल की उम्र में गया। अच्छा, आप 21, सॉरी जी। अच्छा पढ़ने गया। मुझे मेरी 2 माँ हैं। एक माँ इंग्लैंड है जिसने मुझे आगोश में लिया है जी, और एक मेरी माँ पाकिस्तान है जिसने मुझे जन्म दिया है। सही। तो मुझसे लोग कभी जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, तो मैं अपने मोहब्बत से बताता हूँ अपने मुल्क का। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये ख़राबी है इसमें, ये ख़राबी है। सही। और
ना मैं पाकिस्तान को मिस करता हूँ, क्योंकि आजकल 7 घंटे में आदमी बैठा जहाज में, यहाँ जब दिल चाह आ गया। कोई मिस कर रहा हूँ चीज़ तो मैं जहाज में बैठ के आ जाता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। सही। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आबिद ये बताओ, तुम इतनी जिक्र करते हो पाकिस्तान का और इंग्लैंड की भी तुम्हें बहुत मोहब्बत है, अगर इन दोनों में एक दफ़ा कोई जंग हो जाए तो तुम किस मुल्क का साथ दोगे? सही, मुझसे ये पूछते हैं बड़ा। तो आप क्या जवाब देते हैं? मेरा आंसर हमेशा ये रहा है कि मुझे दोनों मुल्कों से मोहब्बत है, एंड आई विल बी ग्लैड टू डाई ट्राइंग टू सेपरेट द टू। अच्छा, नहीं ये अब बहुत अच्छी तरह जो आप बात कह रहे हैं मुझे कुछ इस तरह समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक माँ जन्म देती है और एक माँ जो आपको पालती है, बड़ा करती है, मोहब्बत करती है, तो उसमें आदमी कैसे डिफ्रेंशिएट करे। और फिर अगर फ़र्ज़ करें उन दो माओं में लड़ाई हो जाए तो वो बच्चे का किरदार जो आप कह रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि जान किसके लिए, हाँ, कि मैं जान अपनी इस बात पे दे दूँ कि दोनों माओं में लड़ाई ना हो और दोस्ती हो जाए। मैं बहुत अच्छी तरह समझी बात, आपके जज्बे की बहुत कदर है मेरे दिल में। और कोई बात सबिया जो आप अब हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए और इसके लिए हम जितना भी कुछ कर सकते हैं ताकि इसकी और शान में इजाफा हो। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक पहचान दी हुई है, ये हमारी पहचान है, हमारा जो मुल्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें कोशिश यही करना चाहिए कि अपने मुल्क का पैसा जो है हम उसको अपने मुल्क में ही लगाएं, उसको मुल्क से लेके हम बाहर ना निकलें। बिल्कुल सही। इस मुल्क की तरक्की में जितना भी हम लोग काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल। आबिद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इनसे जी कि इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि लोग जो है बजाय पैसा बाहर भेजने के, स्विट्ज़रलैंड या इधर उधर भेजने के, इस मुल्क के अंदर लगाएं। इस मुल्क को रोज़गारी मिलेगी, लोगों को रोज़गारी मिलेगी, यहाँ घर बनेंगे, यहाँ स्कूल बनेंगे, तो यहाँ तरक्कियाँ होंगी। तो पैसा बाहर भेजने से तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल सही है। मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहना चाहिए और हम सबको मिलके अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। 1 और 1 11 हो जाते हैं। अब शिरीन मकसूद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।